नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जिसमें भूमिहीन किसानों को भी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर PKCC लोन उपलब्ध हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से देश के किसानों को, जो भूमि युक्त किसान है यानी जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है, उनको आप सभी को पता है KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाता है रुपए 5 लाख तक सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। तो इसी तरह से जो भूमिहीन किसान हैं, जो बटाई पर खेती करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो सरकार ने सोचा कि उन लोगों को किस तरह से सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो सके, तो इसीलिए सरकार इस स्कीम को लेकर आई है। अब जिन किसानों के पास में भूमि नहीं है यानी भूमिहीन है, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, उन किसानों को भी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यानी सालाना ब्याज दर सिर्फ 4% होगी, उनको भी PKCC लोन मिल सकेगा। यानी जो खेती बाड़ी वाले किसान हैं उनको KCC नाम से लोन दिया जाता है, लेकिन जिन किसानों के पास जमीन नहीं है और वो लोन लेना चाहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो उन लोगों को PKCC नाम से लोन दिया जाएगा। PKCC नाम की एक योजना सरकार ने चलाई है, इसके माध्यम से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड में जो किसान समय से अदायगी करते हैं उनको 3% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, उसी तरह से इस योजना में भी, इस स्कीम में भी 3% सब्सिडी सरकार देगी किसानों को। यानी जो किसान अपने इस PKCC खाते की समय से अदायगी करेंगे, समय से लेन देन करेंगे अपने PKCC खाते में, उनको भी सरकार यहाँ पर 3% की सब्सिडी प्रदान करेगी। तो यानी कुल मिलाकर के KCC और PKCC में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है, अदायगी सीमा सेम रखी गई है। जिस तरह से आपको KCC की अदायगी करनी होती है, सेम उसी तरह से आपको PKCC की भी अदायगी करनी है। इसके अगर हम फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। PKCC की योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड। आप सबने किसान क्रेडिट कार्ड तो सुना होगा, लेकिन एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में 3 पशु हैं, 4 पशु हैं, और पशु के हम रख तो लेते हैं पशु, पर उनके रख रखाव के लिए हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है। ऐसा भी होता है पशु आपका 10 महीने दूध दे रहा है, फिर उसके बाद वो दूध से लात गया या वो ज्ञापन है तो वो दूध नहीं दे रहा है, तो उस टाइम आप अपने पशु का निर्वाहन कैसे करेंगे? तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिसके अंदर भैंसों के लिए तो 60,000 और गायों के लिए 40,000 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से मिलते हैं, जिसमें आपने कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करनी। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाता है जिसको हम जाके इसमें बैंक में, जो उनका कंसर्न बैंक है, वहां सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से ये पैसे दिए जाते हैं, जिससे ये सिर्फ पशु निर्वहन के लिए है, नया पशु खरीदने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान यहाँ पर पशुपालन का कार्य करते हैं, तो सरकार ने सोचा जो पशुपालन का सिर्फ कार्य करते हैं उनको भी यह लोन मिल सकता है, और जिन किसानों ने पहले से KCC लोन ले रखा है, उनके पास जमीन है लेकिन वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं, तो उन किसानों को भी PKCC लोन दिया जाएगा। तो अगर आपका KCC पहले से चल रहा है तब भी आप PKCC लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। वहीं अगर आपके पास में जमीन नहीं, आपका KCC नहीं बना हुआ है, या बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिनके पास KCC है उनको भी PKCC लोन मिल जाएगा, जिनके पास KCC लोन नहीं है यानी जिनका KCC नहीं बना है, उनको भी PKCC लोन मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है, 1 पैसे की आपकी गारंटी नहीं लगनी है, आपको कोई जमानतदार बैंक नहीं ले जाना है, और इसके साथ ही साथ आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इस लोन में बंधक नहीं की जाएगी। जिस तरह से आप KCC लोन लेते हैं तो KCC में किसान की जमीन बैंक अपने पास बंधक कर लेता है, तब किसान को KCC लोन देता है, लेकिन PKCC लोन में किसान का कुछ भी बंधक नहीं किया जाएगा, 1 पैसा बैंक के पास गिरवी नहीं होगा, और किसान को PKCC लोन बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 दिन में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। 1 पेज का फॉर्म होता है PKCC का, उसे आपको बैंक में भर के देना है और आपको बहुत ही आसानी से PKCC लोन मिल जाएगा। बस इसमें जो पात्रता शर्तें हैं वो यही है कि आपके पास पहले से पशु होने चाहिए, चाहे गाय या भैंस। आपको प्रति गाय 40,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, और प्रति भैंस 60,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। तो मान के चलिए अगर आपके पास में 2 भैंस हैं और 1 गाय है, तो आपको यहाँ पर 60,000 दोनों भैंसों का मिल जाएगा, और आपके पास 1 गाय है तो 40,000 उसका मिल जाएगा। तो आपको रुपए 1,60,000 मिल जाएंगे PKCC स्कीम के माध्यम से। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में 4 गाय हैं तो आपको 1,60,000 मिल जाएगा, आपके पास 3 गाय हैं तो 1,20,000 मिल जाएगा, आपके पास में 3 भैंसे हैं
तो आपको 6×18 1,80,000 रुपए मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पशुपालन के लिए, यानी आप नए पशु खरीदने के लिए यह लोन आपको नहीं दिया जाता है, यानी आप नए पशु इस लोन से आपको नहीं खरीदना है। आपके पास जो पहले से पशु हैं उनके उचित रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से यह लोन आपको दिया जाता है, ताकि जो किसान भाई है वो पशुपालन का कार्य करके, यानी खेती बाड़ी के साथ साथ में वो पशुपालन का कार्य भी कर सके और अपने पशुओं को स्वस्थ रखे, पशुओं से वो अच्छा मुनाफा कमा सके। जब वो अपने पशुओं को अच्छा चारा देंगे, अच्छा दाना देंगे, उनकी मेडिकल व्यवस्था सही से करेंगे तो अच्छा दूध देंगे, जिससे किसानों को यहाँ पर मुनाफा होगा। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय को किसी तरह से डबल किया जा सके, तो उसमें भी यही एक बड़ा कदम है सरकार का। सरकार किसानों के हित में ये एक स्कीम लेकर के आई है और ये युद्ध स्तर पर स्कीम चलाई जा रही है। PKCC नाम से स्कीम है। आप अगर अपने नजदीकी बैंक जाते हैं, सरकारी बैंक अगर है आपके क्षेत्र में, वहां पर आप जाते हैं, आपके पास पहले से पशु हैं, आपका सिविल स्कोर 675 से प्लस है, तो दोस्तों आपको लोन देने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर आपके सेवा क्षेत्र का बैंक है, आपके सर्विस एरिया का बैंक है, आप वहां पर PKCC लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लोन प्रदान कर देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी योजना है, आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य उठाइए। अगर आपके पास पहले से KCC लोन है और आपके पास पशु हैं तो आप PKCC लोन भी ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास KCC नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आप भूमिहीन किसान हैं, बिल्कुल भी जमीन नहीं है, लेकिन आप पशुपालन का कार्य करते हैं, गाय भैंस आप रखते हैं, दुग्ध का व्यवसाय करते हैं, तब भी आप यहाँ पर PKCC लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर जमीन नहीं मांगी जाएगी और ना ही आपसे कोई भी गारंटी मांगी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पात्रता शर्तें। मैंने आपको बता दी है कि आपके पास पहले से पशु होने चाहिए, नए पशु खरीदने के लिए आपको लोन यह नहीं दिया जाता है। उसके लिए अन्य स्कीम है, इन पर हम वीडियो भी बना चुके हैं कि अगर आपको नए पशु खरीदने हैं, बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, इस पर हमारे चैनल पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन यह वीडियो सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए है जिनके पास पहले से पशु हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो। 40,000 रुपए प्रति गाय आपको लोन मिलता है और 60,000 रुपए प्रति भैंस आपको लोन मिलता है। वर्ष में एक बार आपको KCC की तरह अदायगी करनी होती है, संपूर्ण अदायगी करनी होती है और उसमें फिर आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है। अगले दिन सुबह जिस तरह से आप KCC से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं जमा करने के बाद, उसी तरह से PKCC में भी है। आज जमा कर दीजिए, कल सुबह आप फिर से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ब्याज दर मैंने आपको बता दिया है, सेम KCC की तरह होती है, कोई भी अंतर इसमें नहीं होता है। हालांकि अगर हम RRB की बात करें, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनमें देखा गया है कि कुछ बैंकों में इसमें जो ब्याज है वो त्रैमासिक लगने लगा है, यानी हर 3-3 महीने में ब्याज लगने लगा है। KCC में 6-6 माह में ब्याज लगता है, साल में 2 बार, सितंबर में और मार्च में। उसी तरह से PKCC में भी लगता था। हो सकता है देश के अन्य बैंकों में 6-6 माह में ही लगता हो, लेकिन हाल ही में देखा गया है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है एक आधे, वहां पर 3-3 महीने में ब्याज लगने लगा है। तो अगर आपके भी बैंक में 3-3 माह में PKCC में ब्याज लगने लगा है तो फिर आपको प्रति माही अपना ब्याज जमा करना होगा, यानी साल में 4 बार आपको ब्याज डालना होगा और एक बार अपने खाते का टर्नओवर करना होगा, जिस तरह से आप लोग KCC का टर्नओवर करते हैं, यानी पलटा करते हैं। आपका खाता पूरी तरह से एक बार रिन्यूअल हो जाना चाहिए। 5 साल का इसका रिपेमेंट टाइम होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 5 साल तक आपका ये PKCC वैलिड रहेगा। 5 साल तक आप इसमें जमा करते रहिए, निकालते रहिए। आपके पास जितना पैसा जब आ जाए आप जमा कर दीजिए, जब आपको जितने पैसे की आवश्यकता हो आप विड्रॉल कर लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक साथ निकालना है और पूरा ही एक साथ जमा करना है। जैसे आप KCC का उपयोग करते हैं, सेम उसी तरह से PKCC खाते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, आपको 500 रुपए की आवश्यकता है, आप 500 PKCC खाते से आज विड्रॉल कर लीजिए। कल आपके पास 200 रुपए आ गए, आप उसमें 200 जमा कर दीजिए, तो आपको 200 रुपए कम पर ब्याज देना होगा। तो इस तरह से आप अपने PKCC खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पात्रता शर्तें मैंने आपको बता दिया है, साथ ही साथ 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो जो व्यक्ति यह लोन लेना चाहता है, उसकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। बस यही 3 शर्तें हैं। पशु पहले से होने चाहिए, 675 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए और 21 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर चुका हो। अगर इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो PKCC के लिए वह व्यक्ति पात्र है, अपने नजदीकी बैंक में जाकर के PKCC का आवेदन कर सकता है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है। इसके साथ में आपका उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट पहले ओपन कराना होगा। 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको एक एफिडेविट देना होता है कि बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं, इस योजना की जो भी नियम शर्तें हैं, हम उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और 100 रुपए के आपको 2 सादे स्टाम्प बैंक के नाम ला करके देने होते हैं जो आपकी फाइल में लगते हैं। इसके साथ में आपके पशुओं को आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आपके क्षेत्र में जो भी राजकीय पशु चिकित्सालय हो, वहां पर जो भी उसके चिकित्सक हैं उनके पास आपको जाना है, उनको बताना है कि मेरे पशु का आप हेल्थ सर्टिफिकेट बना दीजिए। यानी जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है वो आपके घर आएंगे, आपके पशु का चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जो भी उसका 100, 200, 300 रुपए शुल्क होता है वो आपको अदा करना होगा।
वो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बना करके देंगे। साथ ही आपके पशु के कान में एक टैग लगा देंगे जिसमें एक नंबर पड़ा होता है। बस दोस्तों, ये काम आपका हो गया। इंश्योरेंस आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो अपने पशु का इंश्योरेंस कराएं, आप ना चाहें तो आप बैंक को एक लिखित एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं अपने पशु का इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, यानी बीमा नहीं कराऊंगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पशु का बीमा कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये आप पर निर्भर करता है, इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। तो यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बन गया। इसके साथ में आपको अपने पशु के साथ में खड़े होकर के एक फोटो खिंचवा लेना है, वो फोटो आपको साथ में ले जाना है। बस दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको बैंक में देना है। एक दिन में आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। बैंक के जो अधिकारी है एक दिन इंस्पेक्शन करेंगे, आपके पशुओं को देखेंगे, देखने के बाद आपकी अगले दिन फाइल तैयार कर देंगे और 3 से 4 दिन में आपका पैसा आपको मिल जाएगा, यानी आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। जितने भी पशु आपने दिखाए, मान लीजिए आपने 3 गायें दिखाई हैं, तो फिर यहाँ पर आपको 4 3 12 1,20,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा और इसकी एक नई पासबुक जारी कर दी जाएगी। वो नई पासबुक दे दी जाएगी, आप उसे जब चाहे आपके खाते में 1,20,000 रुपए की लिमिट जारी कर दी जाएगी। आप उससे जब जितनी आवश्यकता हो आप पैसा निकाल सकते हैं। जब आपके पास में आ जाए पैसा आप जमा कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी स्कीम है उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें सस्ती ब्याज दर पर कोई भी लोन नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप सभी को पता है आज के समय में बैंकों में केसीसी को छोड़ करके कोई दूसरा ऐसा लोन नहीं है जो कि 9 से 10% से नीचे ब्याज दर हो। किसी में 10% ब्याज है, किसी में 12% है, किसी में 15% है। बहुत सारे लोग जो पर्सनल लोन ले लेते हैं 15%, 20%, 22%, 25% तक ब्याज लोग देते हैं। लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर पीकेसीसी लोन दिया जा रहा है। तो अगर आपका कोई ऐसा काम रुक रहा है कि आपका 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए का, तो आप आपके पास पशु हैं तो आप बैंक चले जाइए, पीकेसीसी लोन का आवेदन कर दीजिए, आपको 5 दिन में लोन मिल जाएगा और आप अपना वो काम निकाल लीजिए। जब आपका काम हो जाए तो आप उस पैसे को जहां से भी आपकी व्यवस्था हो जाए उसे उठा करके जमा कर दीजिए। आप चाहें तो उस खाते को चलाइए, आप चाहें तो उस खाते को बंद करिए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्कीम है पीकेसीसी नाम से। मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में पीकेसीसी स्कीम को लेकर के कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी सवाल रह गया है, कोई भी क्वेरी रह गई है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।